जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज आपके लिए हम रसखान द्वारा रचित ये सवैया लेकर आए हैं, जो कि हमारे रसखान ग्रंथावली से लिया गया है, पाठ्य पुस्तक से। तो चलिए आपको बिल्कुल रस के साथ पढ़कर बताते हैं और इसकी व्याख्या भी करते हैं, इसका भावार्थ भी बताते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ठीक है। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, जैसा इनका नाम है रसों की खान, रसखान, वैसे इन्होंने बिल्कुल रस भरा लिखा भी है। जैसा किसी कवि, मुस्लिम कवि ने भी नहीं लिखा। तो ये एक मुस्लिम कवि थे, जितना इन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर लिखा, किसी मुस्लिम कवि ने इतना अच्छा नहीं लिखा। तो चलिए आपका बहुत समय ना लेते हुए एक एक सवैया आपको अलग अलग पार्ट में हम जो है वो बताएंगे, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ते हैं देखिए कि मानुष हो तो वही रस खानी, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो सवैया पद है ये। रसखान जी कहते हैं, पहले आप इसका संदर्भ सुन लें, संदर्भ ही लिखने को आता है कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान ग्रंथावली से लिया गया है और इसके रचयिता है या इसके कवि रसखान जी हैं, ठीक है। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग लिखेंगे कि इस छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण से निकटता प्राप्त करने की जो है वो तीव्र इच्छा प्रकट की है। यानी रसखान जी चाहते थे कि मैं हमेशा, चाहे वो जीवित अवस्था में हो या मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हमेशा वो भगवान कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसी का जो है इसमें वर्णन इन्होंने किया है कि क्या कहते हैं, देखिए कि रसखान जी कहते हैं कि मानुष हों तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल के गांव ग्वार। यानी मृत्यु के बाद यदि मैं मर भी जाऊं, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, मानुष हो तो वही रसखानी, यानी फिर से यदि मृत्यु के बाद फिर से मेरा जन्म हो यदि मनुष्य के रूप में, तो मेरी यही इच्छा है, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि मैं ब्रज के गोकुल, गोकुल गांव के बीच, ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो। क्या इच्छा है कि मैं अगर फिर से जन्म लूं, यानी मेरा दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म हो, तो मैं वही गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं, जहां भगवान कृष्ण ग्वालों के बीच रहते थे। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, और यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो उस पर मेरा कोई बस ही नहीं, कोई बस चलेगा नहीं चलेगा, है ना। लेकिन फिर भी क्या करें, चरो नित नंद की धेनु मझारन, कि फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरा करूं। यानी अगर मैं गाय के रूप में जन्म लूं, पशु के रूप में जन्म लूं, तो मेरी इच्छा है कि मैं उन गालों के बीच नंद बाबा की गायों के बीच, मझारन यानी बीच में, गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, और यदि मेरा पुनर्जन्म यानी मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो, पाहन यानी पत्थर, पत्थर के रूप में हो, तो मैं उसी गोवर्धन का पत्थर बनूं, तो वही गिरि को यानी उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, और यदि मेरा जन्म एक पक्षी के रूप में हो, तो मेरी इच्छा है कि मिली कालिंदी कूल कदम की डारन,
तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के किनारे उसी कदम्ब के पेड़ पर बसेरा करूं जहां पर क्या, यमुना के किनारे बसेरा करूं जिस पेड़ पर, जिस पर पक्षी बोलते थे, जिस पर कोयल बोलती थी, उसी की डाल पर मैं कूं कूं करूं। यहाँ लिखा तो नहीं है, बस इतना है समझ लीजिए कि मैं पक्षी के रूप में यदि मेरा जन्म हो तो मैं उसी कालिंदी यानी यमुना के किनारे कदम की डाल पर बैठा करूं, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि वो हर प्रकार से भगवान कृष्ण से समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी तरह उन्हें उनसे अलग नहीं रहना चाहते, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तब भी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब इसमें आप काव्यगत सौंदर्य जो लिखिएगा तो वह लिखिएगा कि रसखान ने यहाँ पर अपने कृष्ण प्रेम की अद्भुत अभिव्यक्ति की है। रसखान ने अपने यहाँ जो है इस सवैये में कृष्ण प्रेम की अद्भुत यानी आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति की है, और वे अगले जन्म में भी कृष्ण के प्रिय वस्तुओं एवं गोकुल के निर्जीव पत्थर तक के रूप को प्राप्त करने की कामना करते हैं। यानी इंसान के रूप में, जीवों के रूप में और पत्थर के रूप में भी यदि उनका जन्म हो जाए, पत्थर को प्राप्त हो जाए, तब भी वो कृष्ण के पास में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। और इसमें जो भाषा है पूरा का पूरा सवैया इनका, यानी भक्ति काल के जितने कवि लगभग थे उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है, तो रसखान इससे अछूते नहीं। इनका जितना भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सवैया, सब ब्रज भाषा है। रस शांत है, गुण प्रसाद है। जहाँ रस शांत होगा वहाँ गुण प्रसाद होगा ही, और जहाँ माधुर्य होगा, जहाँ अलंकार जो है श्रृंगार होगा, वहाँ मधुरता होगी, तो वहाँ गुण जो है माधुर्य होगा। तो यहाँ प्रसाद गुण है, क्योंकि अलंकार यहाँ पर कालिंदी, कूल, कदम्ब की डान का वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। छंद सवैया है। तो ये दो चार चीजें आपको लिखनी, भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास, और छंद आपके ऊपर लिखा हुआ है सवैया। ठीक है, अगला देखिए, इसी में मैं बता दे रहा हूँ दोनों। तो आज गई हुती भोरी ही हो, आज गई हुती भोरी ही हो, रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहियो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, तेल लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। डारत हमेल निहारत निहारत, गलत कुछ हो गया बेटा, फिर से देखती। डारे हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। तो यहाँ पर रसखान जी क्या कह रहे हैं, इसमें इस पद में रसखान जी भगवान कृष्ण की वत्सलता का वर्णन किया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, आज गई हुती भोरी, आज मैं सवेरे सवेरे ही, भोर यानी सवेरे सवेरे ही गई थी। कहाँ? रसखान रही वही नंद के भवन नहीं, नंद जी के भवन में गई थी। आज सवेरे ही सवेरे, कौन कह रहा है? एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, एक सहेली दूसरी सहेली से, कि आज सवेरे ही सवेरे मैं नंद जी के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, उसका पुत्र लाखों करोड़ों युगों तक जिए, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। यशोदा जी का जो सुख मिला है भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करके, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं, यानी यशोदा के सुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, वे अपने पुत्र के शरीर में तेल मालिश करके, तेल लगा करके, अंजन यानी काजल, आंखों में काजल लगा करके, भौहें सवार करके, है ना, माथे पर नजर का डिठौने मानी टीका होता है, माथे पर बच्चों को टीका लगाते हैं ना, तेल मालिश करने के बाद, काजल लगाने के बाद, कि नजर ना लगे, तो भौहें बना करके, संवार करके, और नजर का टीका लगा करके, और डाली हमेलनी हार निहारत,
और गले में पहनने वाला आभूषण डाल करके वारत ज्यों पुचकारत छौनी, उन्हें बड़ी बड़े प्यार से उनको पुचकार रही थी, उनको देख रही थी। तो इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती कि किस तरह से वो खुश हो रही थी। यशोदा माता जो है अपने पुत्र को निहार के भगवान कृष्ण को अपने पुत्र पर बलिहारी जा रही थी। तो ये आपकी जो है व्याख्या हो गई, यानी भावार्थ हो गया। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के वात्सल्य का आकर्षक चित्रण हुआ है। यानी इस सवैये में जहाँ पर वत्सलता वही होती, जहाँ छोटे बच्चों का वर्णन हो, उनकी सुंदरता का वर्णन हो, तो यहाँ अभी बालक कृष्ण अभी छोटे हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन कर रही एक सखी दूसरी सखी से, तो वत्सल रस होगा। तो उनकी वत्सलता का आकर्षक चित्रण किया गया है। भाषा वही रहेगी ब्रज, रस कैसा रहेगा, वत्सल रहेगा। यहाँ रस शांत था और यहाँ जो है वो वत्सल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक छोटे बच्चे का वर्णन है। गुण, प्रसाद, अलंकार, यमक और अनुप्रास दोनों हैं। छंद कैसा है, सवैया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, पहला और दूसरा सवैया। नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा चौथा सवैया, फिर पांचवा छठवां, ताकि आप भी बहुत बोर ना हो और आराम से पढ़ सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बेटा, सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद।